हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका पहला टॉपिक आता है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं, कंसेप्चुअल वगैरह बोर्ड एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कूलम्ब्स लॉ है क्या। सबको पता है दो चार्ज होते हैं, दोनों में सेपरेशन आर मान लेते हैं, तो दोनों में जो फोर्स ऑफ, अगर दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा इक्वल अपोजिट होता है। कूलम्ब्स लॉ का फोर्स होता है K(Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है ये, ठीक है। इसके बाद चार्जेज का मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज़ का, ओके। यहाँ पे K को बोलते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट, 9×10⁹ वैल्यू होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। कहाँ से आ गई, F का न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब नीचे आ जाएगा ये एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, 8.85 10⁻⁻12। यूनिट इसकी जस्ट अपोजिट। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, ओके। अब इतनी बातें समझ में आ गई भाई, ये मीडियम को रिप्रेजेंट करता है, ओके। सब कुछ पढ़ा हुआ है आपने, तो आपको बता दूं मैं साथ साथ। आपकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। बात समझ में आ गई। तो अगर आपको मीडियम की निकालनी है तो एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन आर को के भी बोल देते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो एक मीडियम की जो परमिटिविटी है एप्सिलॉन, वो वैक्यूम की जो होती है उसको जस्ट के से मल्टीप्लाई कर दो। के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के क्या होता है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है भाई। इसके ऊपर इजी सवाल बेसिक्स हम चर्चा करें, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा ये। तो स्टार्टिंग से देखें तो क्वेश्चन बन जाए, मान लो दो चार्ज है मेरे पास, 2 × 10⁻⁻7 कूलम्ब Q1, दूसरा चार्ज है 3 × 10⁻⁻7 कूलम्ब। डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। फाइंड फोर्स बिटवीन देम। फोर्स बिटवीन टू चार्जेज। तो यहाँ देखो दोनों चार्ज पॉजिटिव है, फोर्स रिपल्सिव होगा। अगर मैं इस चार्ज को नेगेटिव कर दूँ तो भी फोर्स का मैग्नीट्यूड वही आएगा, लेकिन अट्रैक्टिव हो जाएगा। देखो कूलम्ब्स लॉ में मैंने क्या बताया था, चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है। तो K होता है 9×10⁹, Q1 क्या है 2×10⁻⁻7, ये कितना है 3×10⁻⁷, प्लस का लिया मैंने, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। 30 सेंटीमीटर के मीटर बनाओ स्क्वायर। आई थिंक बात समझ में आ गई। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 दूनी 18, 18 × 3 = 54, 7 और 7 14, 9 और 5 14, 10⁻⁻5, 30 का स्क्वायर 900, 10⁻⁻4, 2 जीरो कटेगी, 2 बचेगा, 2 ऊपर जाके 3 बचेगा माइनस का, 9 6 54, तो 6×10⁻³ न्यूटन। क्या मेरी बात समझ में आ गई, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इस टाइप से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। बस मेन बात क्या थी, माइनस साइन नहीं लेना, प्लस का लेना, ठीक है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन होती है इसकी, वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे अभी। तो ये बातें समझ में आ गई। अब इसके ऊपर एक एक दो नंबर में कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या बन सकते हैं वो देखिए। सपोज करो आपके पास क्वेश्चन आ जाए, फाइंड फोर्स बिटवीन टू चार्जेज if charges are doubled and distance between them is halved if initial force is F। दे दिया सवाल। अब एस सवाल में क्या करें, इनिशियल फोर्स F है, मान लो दो चार्ज हैं, ये सेपरेशन है R, मान लें। तो नया फोर्स क्या होगा, K सेम, चार्ज डबल, सेपरेशन हाफ। बात समझ में आ गई। तो K 2 to 4
आर स्क्वायर बाई 4, 4 ऊपर चला जाएगा 16k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इनिशियल ये है, तो ये हो गया 16F। तो नया जो फोर्स है वो 16 टाइम्स हो गया। नया जो फोर्स है वो कितना हो गया बेटा? 16 टाइम्स। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। इस टाइप के दो नंबर के कंसेप्चुअल हमारे पास बन सकते हैं, ठीक है। ओके, इफ force between two charges separated by distance d is F, दो चार्जेस के बीच में फोर्स, इनके बीच में सेपरेशन d है, वो F है, और चार्ज मान लो Q1 Q2 है, ठीक है। इफ दिस सिस्टम इज प्लेस्ड इन अ मीडियम of dielectric constant K equal to 4, find new force। देखो, if force between two charges Q1 Q2 separated by distance d is F, दो चार्ज के बीच में जिनमें सेपरेशन d है, चार्ज Q1 Q2 है, फोर्स F है। अगर इस चार्ज के सिस्टम को किसी मीडियम में रख दिया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, तो बताओ नया फोर्स क्या होगा? तो इस सवाल में क्या करें भाई? F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी मैंने आपको बताया कि अगर मीडियम आ जाए तो 4 पाई एप्सिलॉन, लेकिन एप्सिलॉन नॉट K हो जाता है। K कितना दे रखा है? 4। तो 4 को छोड़ दो, सारा वही तो आ गया, F/4। तो हम शॉर्टकट में कह सकते हैं, अगर दो चार्ज का सिस्टम है उसको किसी मीडियम में रख दिया जाए तो फोर्स जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतने टाइम्स कम हो जाएगा, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतने टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये भी कर लेंगे इस टाइप से। देखो और सवाल क्या बन सकते हैं इसके ऊपर? छोटे छोटे सवाल हैं, 1-2 नंबर में आ जाते हैं, लेकिन बच्चे छोड़ दें इसको, तो ऐसा काम नहीं करना हम लोगों को, ठीक है भाई। अब मान लो थोड़ा सा घुमा दे, ये चार्ज Q दे रखा है, ये -Q चार्ज दे रखा है, सेपरेशन है R, एक +Q चार्ज सेंटर पे रख दिया, फाइंड फोर्स ऑन Q1 कर दो। अब जनरली बात आ गई दो से ज़्यादा चार्ज आ जाएं तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या करते हैं? चार्ज 2 से ज़्यादा आ जाएं तो नेट फोर्स निकाल लेते हैं, उसकी वजह से नेट फोर्स निकाल लेते हैं। कैसे? इसकी वजह से इसके ऊपर निकालना है फोर्स, तो ये इसको रिपेल करेगा इधर, ये नेगेटिव है, ये भी अट्रैक्ट करेगा इधर, तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में आ गए। बहुत आसान सवाल है, इस टाइप के कम आते हैं लेकिन आ सकते हैं। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। F1 Q1 बाई आर स्क्वायर बाई 4, F2 Q माइनस का तो प्लस का लेना है, Q1 आर स्क्वायर बाई 4, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो F नेट क्या हो गया? F1 प्लस F2, दोनों सेम डायरेक्शन में, 4 ऊपर 4K Q1 बाई आर स्क्वायर, एक आ गया, इसका डबल करना है, दोनों सेम है भाई, एक टर्म लिख के डबल कर दो, दोनों सेम है, तो ये आ गया 8K Q1 बाई आर स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया फोर्स कैसे निकालना है। तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं, इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। इतनी बात मुझे समझ में आ गई, मैं कर सकता हूँ। ओके, इसके बाद देखो 1 नंबर का सवाल आ गया था, व्हाट इज नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इफ, पहला पार्ट दे दिया Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, सेकेंड पार्ट दे दिया Q1 Q2 लेस देन 0। अब बताओ Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब या तो दोनों ही चार्ज, डिस्टर्बेंस से अवॉइड करो, या तो दोनों ही चार्ज पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव है। दोनों पॉजिटिव तो भी रिपल्सन, दोनों नेगेटिव तो भी
रिपल्सन। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या होगा? रिपल्सिव। सेकंड लेस देन जीरो, इसका मतलब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, तो अट्रैक्टिव। आई थिंक बात समझ में आ गई। एक नंबर का सवाल बन जाता है, थोड़ा ध्यान रखो, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो भी प्लस का, दोनों माइनस के तो भी प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई करने से। तो अट्रैक्टिव रिपल्सिव इस टाइप से ये भी सवाल एक छोटा सा बनता है। अब इस टाइप के सवाल में ना एक ग्राफ प्लॉट करवा लेते हैं। देखो सवाल बन जाता है, प्लॉट ए ग्राफ between variation of inversely square of distance and force for a pair of two charges फर्स्ट पेयर, दो चार्जेस के पेयर दे रखे हैं, इनके लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है। ऑल्सो उसमें पूछा हुआ है इंटरप्रेट द ग्राफ। इंटरप्रेट द ग्राफ का मतलब ग्राफ से जो मिलता है वो बताओ। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकलेगा ये बात समझ में आ गई। तो यहां देखो, थोड़ा इसको नीचे खींचते हैं। एक चार्ज का पेयर है 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, ये है 2 माइक्रोकूलम माइनस 3 माइक्रोकूलम। पहले केस में दोनों चार्ज पॉजिटिव है, दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स रिपल्सिव होगा। ठीक है। और आपको पता है F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस दोनों में सेम है, चार्ज के प्रोडक्ट के फोर्स डायरेक्टली है, ये जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा, इसका स्लोप क्या देता है? स्लोप F अपॉन में 1 बाई आर स्क्वायर, यही बचेगा। तो इसका मतलब स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज का प्रोडक्ट, और स्लोप का मतलब क्या होता है? टेन थीटा। क्या बात समझ में आ गई? स्लोप का मतलब क्या होता है? टेन थीटा। तो इसका मतलब चार्ज का प्रोडक्ट कहाँ ज़्यादा है? 3 दूनी 6, ये यहाँ ज़्यादा है, 2 गुणा 1 2, ये ज़्यादा है। बट ये अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स नीचे आता है, रिपल्सिव फोर्स ऊपर जाता है। या इसको थीटा 2 मानो, इसको थीटा 1। तो यहाँ देखो थीटा 2 ज़्यादा है, ठीक है, और ये अट्रैक्टिव, ये रिपल्सिव हो गया। अट्रैक्टिव का पेयर क्या था? 2 माइक्रोकूलम माइनस 3 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम। डायग्राम समझ में आ गया मेरे ख्याल से। नीचे वाला फोर्स अट्रैक्टिव के लिए, ऊपर वाला रिपल्सिव के लिए। ठीक है। इसे पूछा इंटरप्रेट द ग्राफ। इंटरप्रेट द ग्राफ का मतलब क्या हुआ? स्लोप डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा। ठीक है। ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि ये लीनियर वेरिएशन है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बाकी मैंने लिख दिया यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव कौन सा रिपल्सिव। अच्छा सवाल है, 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है एग्जाम में। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। इस टाइप का सवाल आ जाए तो भी मैं कर सकता हूँ। इसके बाद एक क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा सवाल था, कंसेप्चुअल है, माइंड यूज करने वाला सवाल है। आ जाए तो 90% बच्चे गलत करके आते हैं। क्या क्वेश्चन है? 2 कंडक्टिंग स्फीयर्स आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस d। मैं लैंग्वेज को बोल के बता रहा हूं। रेडियस ऑफ स्फीयर इज r, ईच हैविंग ए चार्ज q। ठीक है, 2 कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग, दोनों की रेडियस r है और d है d ग्रेटर देन 2r। d इसके डायमीटर से ज़्यादा है, ठीक है, मच ग्रेटर है। तो इज फोर्स बिटवीन 2 स्फीयर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू kq² बाई d स्क्वायर या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट d स्क्वायर।
क्या दोनों में जो फोर्स होगा वो एग्जैक्टली इसके बराबर ही होगा? जनरली फॉर्मूला होता है ना K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वो लगा दिया। क्या यही होगा? जरा सोचो, आंसर है नो। फोर्स इज स्लाइटली ग्रेटर, फोर्स थोड़ा सा ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें, देखो ध्यान से, सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट बाद में बताता हूँ। इधर देखो, ये ऐसे था चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। जब ये कंडक्टर है तो चार्ज मूव कर सकता है, तो इनके रिपल्सन की वजह से चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। रिपल्सन की वजह से मोस्टली चार्ज इधर आ जाएगा। चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा तो चार्ज शिफ्ट, तो चार्ज जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो डिस्टेंस स्लाइटली इंक्रीजेज और F इनवर्सली आर स्क्वायर। सो फोर्स स्लाइटली इंक्रीजेज, पहले मैंने नो लिख दिया था, नो तो आएगा, लेकिन फोर्स डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा। क्यों? देखो आपस में रिपेल करेंगे, ये इधर आ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ गई तो फोर्स कम हो जाएगा। लेकिन अगर सवाल आ जाए कि एक चार्ज नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो ये इधर आ जाएगा पॉजिटिव, इधर नेगेटिव आएगा, और डिस्टेंस कम हो जाएगी तो फोर्स बढ़ जाएगा। यहाँ देखो, डिस्टेंस स्लाइटली इंक्रीज, डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ी है, इनवर्सली है, डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स डिक्रीज होगा। सॉरी, फिर से देखो, दोनों चार्ज हैं, पॉजिटिव हैं, रिपेल करेंगे, डिस्टेंस बढ़ जाएगी, डिस्टेंस अगर बढ़ जाएगी तो फोर्स घट जाएगा। लेकिन अगर दोनों चार्ज नेगेटिव होते, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अट्रैक्ट करते, पास आ जाते, डिस्टेंस कम हो जाती तो फोर्स बढ़ जाता। तो अगर चार्ज अपोजिट है तो फोर्स बढ़ जाएगा, और अगर सेम है तो घट जाएगा थोड़ा सा। अच्छा सवाल है, कंसेप्ट को देखो और हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आ गई। ओके, इसके बाद देखिए, छोटे छोटे सवाल बन जाते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सवाल है, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2, एक थ्रेड से हमने सस्पेंड कर दिया दोनों को, ठीक है, 1 मीटर लेंथ, L लेंथ, ठीक है। इफ system is taken to a satellite, then force is, अगर सिस्टम को सैटेलाइट पे ले जाएं तो सैटेलाइट पे ग्रेविटी नहीं होती, दोनों चार्ज एक दूसरे से अपोजिट हो जाएंगे रिपल्सन की वजह से, इस टाइप से, और सेपरेशन ये आ जाएगा। तो फोर्स क्या होगा? K Q1 Q2 बाई 2L का स्क्वायर, K Q1 Q2 बाई 2L का स्क्वायर। तो ये भी एक अच्छा सवाल कह सकता हूं मैं। ओके, बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है भाई, कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देते हैं। क्या? हमने कंडक्शन पढ़ा था। कंडक्शन क्या होता है? जब एक बॉडी को दूसरी चार्ज बॉडी से टच कर दिया जाए तो चार्ज फ्लो कर जाता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे, और दोनों बॉडी पे चार्ज इक्वल हो जाता है। देखो एक सवाल बन जाए, ठीक है, मान लो सवाल बन जाता है, इस पर 10 माइक्रोकूलम चार्ज है ए बॉडी, 15 माइक्रोकूलम चार्ज है बी बॉडी, सी बॉडी है अनचार्ज्ड। बात समझ में आ गई? C is touched with A and then with B. Find force between A and B. और दोनों में सेपरेशन D मान लेते हैं, 1 मीटर मान लेते हैं। सवाल हो गया, बात समझ में आ गई? तो क्या करें? इस सवाल को देखो, जब C अनचार्ज है, इसको इससे टच करेंगे तो A और C ऐसे हो जाएंगे, A और C। बताया दोनों में चार्ज बराबर हो जाएगा, तो 10 है 5 5। ठीक है, अब C और B को टच करेंगे
बी और सी को टच करेंगे तो बी पे सी पे चार्ज है 5, बी पे कितना है 15, दोनों को जोड़ो 15 और 5 20, आधा आधा हो जाएगा। जब दो बॉडी टच करते हैं तो हाई से लो पे चार्ज मूव करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पे, और तब तक करेगा जब दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। और अगर दोनों स्फीयर का साइज रेडियस भी बराबर है तो चार्ज भी बराबर हो जाता है। तीनों आइडेंटिकल है आर रेडियस के, ठीक है। तो देखो एक पे 15, एक पे 5 20, आधा आधा हो गया। अब ए क्या है 5 माइक्रोकुलाम, बी कितना है 10 माइक्रोकुलाम, सेपरेशन क्या था 1 मीटर। तो फोर्स हो गया के 5 माइक्रोकुलाम 10 माइक्रोकुलाम 1 का स्क्वायर, और के होता है 9 10 की पावर 9। सोल्व कर लो इसको, 10 5 50, 5 9 45, 450 -6 -6 -12 -3, तो 45 10⁻² न्यूटन। तो इस टाइप सोल्व कर सकते हैं। बस बेसिक कंडक्शन का टॉपिक भी आपको आना चाहिए कि होगा क्या जब एक को दूसरे से टच करें। देखो एक चार्ज अनचार्ज था, दूसरे पे था, दोनों पे आधा आधा हो गया। लेकिन सेकंड केस पे दोनों पे चार्ज है, फिर दोनों पे आधा आधा होगा। क्या करें, दोनों का चार्ज ऐड कर दो और जो आए वो हाफ हाफ दोनों पे डिवाइड कर दो। ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आ गई। कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक है भाई, ये सवाल भी हम लोग कर सकते हैं। कभी कभी बाई चांस सवाल आ जाए, दो चार्ज हैं Q, दूसरा है 4Q, वेयर शुड अ चार्ज Q बी प्लेस्ड बिटवीन देम सो दैट force between them is 0, sorry, force on Q is 0। अब देखो इनके बीच में सेपरेशन दे रखा है R, मान लो मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ रखा तो ये X R माइनस X, ठीक है। चार्ज कहाँ रखा जाए, कहाँ रखा जाएगा मतलब ये X निकालना है अपने को। तो अगर इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है तो इसकी वजह से रिपल्सन इधर, इसकी वजह से रिपल्सन इधर, तो दोनों की वजह से फोर्स इक्वल और अपोजिट तो हो गया नहीं, दोनों की वजह से फोर्स अपोजिट तो हो गया, इक्वल हम कर देते हैं। इक्वल कैसे कर देंगे, एक F1 एक F2, मैग्नीट्यूड हम बराबर कर देते हैं, डायरेक्शन तो आ गई। तो इसकी वजह से फोर्स KQ/X², इसकी वजह से KQ 4Q R-X का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। K से K कैंसिल, कैपिटल Q से कैपिटल Q, स्मॉल q से स्मॉल q, दोनों साइड रूट कर दो, 4 का 2 R-X, क्रॉस मल्टीप्लाई R-X 2x, x को उधर ले जाओ 3x, x इक्वल टू R/3। तो x की वैल्यू R/3 डिस्टेंस होगी फ्रॉम q चार्ज। इस टाइप का सवाल आ जाए, कंपटीशन में तो आ जाते हैं, लेकिन बोर्ड में आजकल ऑब्जेक्टिव कर दिए तो आ सकता है क्वेश्चन E4 दे दें। अगर दोनों चार्ज बराबर हैं तो ये सेंटर पे आ जाएगा। तो इस टाइप के सवाल भी आ सकते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। कूलम्स लॉ अगर वेक्टर फॉर्म में देखें, हालांकि थ्योरी का पार्ट, थ्योरी आप कर ही लेंगे, हम तो कंसेप्चुअल डिस्कस कर रहे हैं। तो KQ1 Q2 बाई R12 क्यूब R12 अगर F21 है तो। बात समझ में आ गई। अगर इसका स्क्वायर कर दूं तो ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा। मतलब यहाँ 2 1 है तो यहाँ 1 2 लगा दो, 1 2 है तो 2 1 लगा दो। ठीक है, कोई खास बात नहीं है ये। ठीक है, न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं इसके ऊपर। कंसेप्चुअल जितने बनते थे मैंने इसके ऊपर डिस्कस किए, और ज़्यादा कंसेप्चुअल इसके ऊपर नहीं बनते। तो बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं और आ भी सकते हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। बने रहिए, आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेज बाय मनोज गुप्ता। थैंक यू।